स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी। ये संसार जो हम जिस संसार में हम रह रहे हैं, तो रामायण के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार ये रात्रि है और इसमें योगी लोग जगते हैं। और बताया उन्होंने, जानिए जीव तब वही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। कि जीव कब जगा तब समझें कि जब उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य हो। We are giving the priority for this world and we are giving the priority for this body. When we will give priority for God, for Atma, for consciousness, so it means that we are awaking, we are careful. उत्तरकांड में 42वां दोहा से लेकर 46वां दोहा तक बहुत सुंदर राम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद है। आपने पढ़ा है, आप सुनते रहते हैं। उत्तरकांड 42 दोहा से लेकर और 46 दोहा तक, 4 दोहा आप रामायण में पढ़ें। इसको कहते हैं राम गीता। जैसे भगवत गीता है, वैसे राम जी ने लक्ष्मण जी को ये गीता सुनाई, रामायण में राम गीता। यू कैन रीड राम गीता इन रामायण, उत्तरकांड, दोहा 42. It begins from दोहा 42 and it will finish on दोहा 46. ये 4 दोहा में बहुत सुंदर, थोड़ा सा पाठ करिए राम गीता का, बड़ा अच्छा लगता है। रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। श्री गुरु अब द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव मंजन। श्री गुरु अब द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव मंजन। ओ सकल पुरजन मम मानी, कहु न कछु माता उरानी। सकल पुरजन मन मानी, कहु न कछु माता उरानी। नहीं अनीत कछु प्रभु भाई, नहीं अनीत कछु प्रभु भाई। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, जो अनीति कछु भासो भाई। तो मोहि भर जाऊं भय बिसराई, तो मोहि भर जाऊं भय बिसराई। बड़े
परत्र दुख पावई फिर दुन दुन पछताए। सो परत्र दुख पावई फिर दुन दुन पछताए। कालई कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। कालई कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। सियावर राम जय जय राम, जय भगवान जय जय राम, जय जय राम। तो ये मैंने आपको निवेदन किया कि ये है राम गीता। राम जी ने एक बार अयोध्या में बैठे हुए हैं, जब राम जी का राज तिलक हो गया, अयोध्या में बैठे हैं, तो राजा जथा राजा तथा प्रजा। देखो ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, तो हमें उनको उपदेश करना होता है। ऐसे राजा को प्रजा के लिए उपदेश करना होता है। तो राजा राम जी ने अपनी सारी प्रजा को बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए। लॉर्ड राम कॉल्ड एवरीबडी इन अयोध्या इन ए प्रॉपर प्लेस। भगवान ने सबको इकट्ठा किया, आप लोग आओ, बैठो। और बैठकर जब भगवान ने सबको बुलाया, कौन कौन आए? गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु जी भी आए और ब्राह्मण भी आए और पुरवासी सारे नगरवासी आ गए। सबको बुला लिया। तो बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। वहां पर गुरु जी बैठे हैं, मुनि बैठे हैं। मुनि किसको कहते हैं? आप जरा सा ध्यान देना, रामायण में कुछ ये टेक्निकल शब्द हैं। देयर आर सो मेनी टेक्निकल वर्ड्स इन रामायण एज वी रीड मुनि। मुनि, whatever we listen, so we should repeat it again and again. So many times we should repeat it in our mind. That is called मुनि। हम मुनि हो सकते हैं। हम लोग जैसे संसार में, वैसे तो स्वाभाविक हमारा मन का स्वभाव होता है कि जब हम कोई बात एक बार सुनते हैं तो हमारा मन उसको बार बार रिपीट करता है, बार बार हमारे मन में वो बात दौड़ती है। तो इसी से मुनि होते हैं। मुनि माने मनन करने वाले, मननशील। तीन चीज होती है। आप जब सुनते हैं, whatever you listen, so first of all you listen it, and second time shravan manan, you repeat it in your mind, and again if you need it, so you apply in your life. आपको जब उसकी आवश्यकता होती है, आपको लगता है, when you think that this is good and you should apply, and you apply in your life, वो क्या है? निधिध्यासन। श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना। पहले ध्यान से सुनना। तो भगवान सुनावे, भगवान तो अच्छी बात सुनाएंगे। लॉर्ड श्री राम इज सेइंग फ्रॉम हिज माउथ, from himself, so that is good. तो भगवान चाहते हैं हम लोगों को बताना। ये तो नगर निवासियों के माध्यम से, ब्राह्मणों के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा है। गोस्वामी जी ने ये बात बताई कि राम जी अपनी प्रजा को ऐसा शिक्षा दिया करते थे। तो आज भी हम लोगों को, यदि हम राजा हैं तो हम वैसी शिक्षा अपनी प्रजा को दें। और यदि हम राजा नहीं, अपने घर में सब राजा होते हैं, हम अपने घर में बैठे हैं तो हमारे घर में जो हमारे साथ लोग रहते हैं वो सब हम उनको सुनाएं। तो क्या सुनाना चाहिए? तो भगवान ने कहा, देखो भाई, सुनो सकल पुरजन मम वाणी। प्लीज लिसन टू मी एवरीबॉडी। सब लोग सुनिए। क्या? कहो ना कछ ममता उर आनी। I am, you can understand, you know that I am not selfish. मैं सेल्फिश नहीं हूं, मैं कुछ अपने आप से कुछ चाहता नहीं हूं, लेकिन this is only this is my duty. Tell you something from scriptures
फ्रॉम वेदास, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। हम लोग वेदों में से, शास्त्रों में से तो पढ़ते हैं, लेकिन उसको फिर अनुभव करते हैं। तो राम जी ने जो अनुभव किया, क्योंकि राम जी का स्वभाव है, देखो हम लोग खाली बैठे रहते हैं तो खाली बैठे बैठे क्या करते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, या फिर सो जाते हैं, या फिर कहीं गपशप लड़ाने लग जाते हैं। वी आर मास्टर ऑफ आवर टाइम, सो वी शुड मेंटेन every hour, every minute, every second, each second we should maintain. हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक क्षण को हम सदुपयोग करें। तो भगवान ने कहा, देखो भाई, मैं तुमको बता रहा हूं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। I am your master, you don't think, no, never think that I am your master and I am saying that you do it, this is compulsory for you, ऐसा भगवान ने कहीं, I am giving the order, no, never think so, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। प्रभुताई माने ऑर्डर देने वाला। मैं आपका कोई, मैं राजा हूं, लेकिन मैं आपको ऑर्डर देना नहीं चाहता। कभी भी हम लोग किसी को आज्ञा देते हैं, ये करो, ये मत करो, तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता। घर में किसी को, पत्नी को भी आज्ञा दो, सुनो यहाँ खड़ी हो जाओ, यहीं खड़ी रहो, उसको बुरा लगेगा। लेकिन आप कभी ऐसी कोई बढ़िया बात करते हो, खड़ी रहती है घंटा भर, प्रेम से अपने आप ही खड़ी रहती है। तो ये एक स्वाभाविक होता है। भगवान ने कहा, देखो तुम्हें अच्छा लगे तो तुम सुनना, इफ यू फील गुड यू लिसन, इफ यू डोंट फील गुड यू डोंट लिसन मी। भगवान कहते मुझे सुनने की जरूरत नहीं है अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो। और देखो फिर कहते हैं, सुनो करो, यू आर फ्री, ऑलवेज यू आर फ्री, आई एम गिविंग यू फ्रीडम, फुल फ्रीडम। भगवान ने कहा कि तुम्हें आजादी है, तुम्हें जो अच्छा लगे सो कर सकते हो, यू डू वट एवर यू वॉन्ट, बट यू शुड लिसन। लेकिन बड़े लोगों की बात में शक्ति होती है। बड़े लोग जब बोलते हैं किसी को, हम अपने बच्चों को जबरदस्ती कोई अच्छा नहीं बना सकते, उनको हम बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे करो, लेकिन हमारी बात सुन लो। कितनी अच्छी बात है, ये राम जी ऐसा बोलते हैं। फिर कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। लेकिन मैं किस व्यक्ति को प्रेम करता हूं, आई लव यू ऑल बट आई लव मोर। विच पर्सन, कौन आदमी है वो, जो मेरी बात को मानता है। वन वो एक्सेप्ट्स माय वॉइस, जो मेरी बात को स्वीकार करता है, मेरे अनुशासन को मानता है, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। प्रियतम, बिलवेड, ही इज बिलवेड टू मी, भगवान ने कहा। और जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मैं बरजो भय विसराई। यदि मैं कुछ अच्छी बात नहीं कहूं तो आप मुझे रोक सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात मानो। आप कहो कि राम डोंट से सो, वी आर नॉट रेडी टू लिसन, यू से। भगवान ने कहा आप मुझे मना कर दो, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भगवान ने कहा, मैं बड़ी सुंदर बात बताता हूं। कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पाया, मानुष तन पावा। हम लोगों ने जो मनुष्य का शरीर पाया है, ये बड़े भाग्य से हमको मिला है। अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है तो मिल गया है, लेकिन राम जी गीता है, गीता कहते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बॉडी, यू हैव गॉट इट, आपको मिल गई है, लेकिन इसका महत्व क्या है। देवता लोगों को ये शरीर नहीं मिलता, मनुष्य का शरीर सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गई, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और बढ़िया बात क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है। यू कैन गॉट परमात्मा इन दिस बॉडी, आप विद दिस बॉडी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला धर्म का साधन है शरीर। हमारे महात्मा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या है, शरीर में कोई रोग ना हो
और भगवान ने कोई रोग दिया नहीं है। कई बार हम लोग ही इसको कुछ ऐसा वैसा खाते, कुछ ऐसा वैसा करते हैं, तो हम लोग शरीर को रोगी बना लेते हैं। तो ऐसा ध्यान इसको मेंटेन करना चाहिए। तो बड़े भाग्य से मिला है, अच्छे कपड़े पहनो, इसको साफ रखो, और इसको भगवान ने दिया है, इसको जैसे किसी की दी हुई चीज होती है उसको संभाल के रखा जाता है। उन्होंने, आपने सुना है बड़ा अच्छा भजन, हमारे कबीरदास का भजन है कोई बड़ा अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा आपने सुना है, गाते हैं। चदरिया